2017 से लेकर 22 तक आपके विधायक साहब हैं, उनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में ठियोग में कितना विकास हुआ है? देखो सर, अपने हिसाब से उन्होंने इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। अब जो यहाँ पर वर्तमान विधायक है जी राकेश सिंघा जी, हमारे जो वर्तमान विधायक है, वो भी मतलब काम तो प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार में सुनाई नहीं हो रही। इस सरकार की उपलब्धियाँ मेरे को तो आज तक कोई दिखी नहीं है, कोई इन्होंने पत्थर तक नहीं लगाया कहीं पे। इस सरकार का ठियोग में मेरे ख्याल भेदभाव की भावना से काम कर रहा है। हॉस्पिटल की सुविधा हो जी, जितनी बड़ी बिल्डिंग बनी ना, यहाँ कोई डॉक्टर ना कोई इंतजाम है। यहाँ हॉस्पिटल 4 सालों से बन रहा है जी, लेकिन किस कारण रुक रहा है ये तो सरकार, प्रदेश सरकार बता सकती है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे बाईपास को लेकर है। तो यहाँ टॉयलेट वगैरह भी प्रॉपर नहीं काम करती है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर पहले भी कांग्रेस का गढ़ रहा है और आज भी कांग्रेस का यहाँ से मजबूत दावा है। तीसरी पार्टी टक्कर तो इतनी तो नहीं दे सकेगी जैसे पंजाब में दी है, पर यहाँ तो जो 2 पार्टियाँ हैं उन्हीं में से ही एक पार्टी आएगी, जो मेरी जो सोच है। कांग्रेस के किए हुए काम को उन्होंने मॉडिफाई रूप दिया है। अगर वहाँ शीला दीक्षित ने दिल्ली से स्टार्ट हुई आम आदमी पार्टी, शीला दीक्षित ने वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया, स्कूलों का निर्माण किया, हॉस्पिटलों का निर्माण किया। अगर उसके ऊपर कुछ कमियाँ रह गई थी कांग्रेस की, वो कमियाँ उन्होंने ज़रूर पूरी की है। जहाँ तक युवा का वो लग रहा है, रुझान लग रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान लग रहा है युवा। मतलब किसी और पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी भी इस पर, आम आदमी पार्टी पर भी ज़्यादा रुझान आ रहा है। पार्टी जो भी आए विकास के लिए आए जी, ये नहीं कि अपने आदमियों को काम करे जी। अब कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है, अब आम आदमी जो आ रहा है इसका भी रुझान देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ साहिल। हिमाचल की विधानसभा चुनावों के दिन अब नज़दीक आ रहे हैं। लगातार पार्टीज अपने वोटर्स को लुभाने के लिए नए नए वादों की तैयारी कर रही है। इसके बीच हम आ पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र ठियोग में। ठियोग से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चाहते हैं ठियोग के लोग, क्या है समस्या ठियोग के लोगों की। ठियोग के लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि कितने समय से उनकी समस्याओं के समाधान नहीं हुए और उनको क्या लगता है कि कौन उनकी समस्याओं के समाधान कर सकता है और कौन ऐसा उम्मीदवार है जो उन्हें लगता है कि आने वाले समय में, या कौन सी ऐसी पार्टी है जो आने वाले समय में उनकी मुसीबतों का समाधान कर सकता है। सर, क्या नाम है आपका? सतीश वर्मा। सर, आपका क्या नाम है जी? नरेंद्र जी। सतीश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, हम ठियोग क्षेत्र में खड़े हैं। शिमला का ठियोग है, ये एक अलग विधानसभा क्षेत्र है। सो अगर ठियोग क्षेत्र की बात कीजिए तो आपको क्या लगता है कि आपका जो ठियोग है उसके अंदर क्या असल समस्याएं हैं जिनका आज तक अगर माना जाए तो हल नहीं निकला, जिसका कोई भी विधायक हो उसको हल निकालना चाहिए? इस वक्त ठियोग के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं जी। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे बाईपास को लेकर है जी। जो कि ठेकेदार को की जो काम करने की वो है कम स्पीड है, बहुत कम है, इसको लेके भी। और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर को लेके भी है, और आपके बस स्टैंड को लेके भी है। बहुत सारे इश्यूज, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जी। सर, आपको क्या लगता है, अगर हम बात करते हैं जैसे ठियोग के विधायक साहब भी होंगे, विधायक साहब से जैसे सर ने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं, मेडिकल इश्यूज बताए हैं, बाईपास का उन्होंने ठेकेदार का बताया कि काम अच्छे से नहीं हो रहा, और भी बहुत सारे इश्यूज बताए हैं। आपको क्या लगता है, आपके विधायक साहब यहाँ पे उनकी कार्यशैली, फिर उनके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठता है? नहीं, मेरा मानना है कि विधायक जी के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठता कि उन्होंने तो लगातार वो आम जनमानस के बीच है। विधायक जी तो आम जनमानस के बीच है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा कि जो इतिहास में यहाँ पे काम हुए हैं, यहाँ आप मेन बाज़ार से चलो, यहाँ सेकेंडरी स्कूल का काम चला हुआ है, परे ट्रेजरी का काम चला हुआ है, कोर्ट डिसमेंटल के मिनी सेक्रेटरीट का काम चला, उससे आगे जैस चले जाओ, जैस में भी करोड़ों रुपए का अभी पीछे आपका
सेकेंडरी स्कूल, उसके आगे बगैन चले जाओ, मौरी चले जाओ, सैन चले जाओ, मतलब हर 5 किलोमीटर बाद आपको पिछली सरकार की बहुत सारी उपलब्धियाँ मिलेगी। तो इस सरकार की उपलब्धियाँ मेरे को तो आज तक कोई दिखी नहीं है, कोई इन्होंने पत्थर तक नहीं लगाया कहीं पे। इस सरकार का ठियोग में मेरे ख्याल भेदभाव की भावना से काम कर रहा है, या फिर ये यहाँ इनके पास यहाँ के लिए कोई समय ही नहीं है यहाँ के नेताओं। यहाँ सेकेंडली फिर ऐसा भी नहीं है, यहाँ से एपीएमसी के चेयरमैन भी है, जिला मासू के अध्यक्ष भी है भाजपा के, फिर ओएसटी जो मुख्यमंत्री के है वो भी ठियोग से ही है, कुमारसन से जी। तो इनको यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए था। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत जब सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो यहीं से हैं पर फिर भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट जी। सो अब क्या लगता है, देखिए अब आने वाला जो समय है, अभी चुनाव भी बहुत नज़दीक है, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले देखा गया है हिमाचल प्रदेश की अगर ट्रेंड की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ही कांटे की टक्कर मानी जाती थी। इस बार ये आम आदमी पार्टी भी अपना दिल्ली और पंजाब के अंदर एक वर्चस्व बना के हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने वाली, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा? कुछ लगेगा कि राजनीति में कुछ चेंज आएगा, कुछ बदलाव आएगा उसमें? कुछ नहीं बता, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, ये तो जनता के ऊपर है। हर चीज़ का अपना एक इतिहास होता है। अगर उन्होंने इससे पहले का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है, आज से पहले इनका कौन आदमी था, कैसे था, इनकी गवर्नमेंट 5 साल से 10 साल से दिल्ली में चल रही है। उन्होंने कांग्रेस के किए हुए काम को मॉडिफाई करके, कांग्रेस के किए हुए काम को उन्होंने मॉडिफाई रूप दिया है। अगर वहाँ शीला दीक्षित ने दिल्ली से स्टार्ट हुई आम आदमी पार्टी, शीला दीक्षित ने वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया, स्कूलों का निर्माण किया, हॉस्पिटलों का निर्माण किया। अगर उसके ऊपर कुछ कमियां रह गई थी कांग्रेस की, वो कमियां उन्होंने ज़रूर पूरी की है। ऐसा ही पंजाब में। फिर दूसरा ये है कि हमारे हिमाचल में एक परमानेंट वोटर है, दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह प्रवासी वोटर नहीं है जी, ठीक है, बाहर से आया वोटर नहीं है यहाँ पे, एक परमानेंट वोटर है यहाँ पे जी जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा? यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सर क्या नाम है आपका जी? रोशन ठाकुर। सर रोशन साहब, आपको क्या लगता है कि आपकी जो इस वक्त ठियोग की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठियोग की जो क्षेत्र है ठियोग आपका, यहाँ की राजनीति में क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि अब कांग्रेस बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी कंपटीशन में आ चुकी हुई है। देखिए ऐसा है, जहाँ तक ठियोग की बात है जी, यहाँ पर पहले भी कांग्रेस का गढ़ रहा है जी, और आज भी कांग्रेस का यहाँ से मजबूत दावा है जी। और हम बिल्कुल आश्वस्त है, 101% आश्वस्त है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी भी हारेगी। और जो दूसरी जिनकी आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, आम आदमी का तो यहाँ आधार ही नहीं है। बात की जाए अगर एचपी की, जो अगर मेन जो एचपी की सरकार है वो बीजेपी की है, यहाँ से विधायक जो कांग्रेस के हैं, आपको लगता है कि जो काम ठियोग में होने चाहिए थे वो हुए हैं? कि आपको लगता है कि इसकी जो पिछले 5 साल में ठियोग की डेवलपमेंट या विकास होना चाहिए था, क्या वो हुआ है? बिल्कुल नहीं। और जहाँ तक विकास की बात है, जहाँ ठियोग का परिदृश्य है, जो भी यहाँ पर काम हुए हैं वो कांग्रेस के टाइम हुए हैं। हमारी माननीय श्रीमती विद्या स्टोक्स यहाँ से मंत्री रही और नंबर 2 मिनिस्टर थी हिमाचल प्रदेश की, और राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से और श्रीमती विद्या स्टोक्स के प्रयासों से यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस जो समर्थित सरकार थी उनके कार्यकाल में यहाँ हजारों मतलब करोड़ रुपए के काम हुए, जिसमें बाईपास अब नहीं हो रहे, आपका कहना मतलब है? अब जो यहाँ पर वर्तमान विधायक है जी, राकेश सिंघा जी, हमारे जो वर्तमान विधायक है, वो भी मतलब काम तो प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार में सुनाई नहीं हो रही। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो जो है बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार है। मतलब आप कहना चाहते हैं वो कांग्रेस के होने की वजह से उनकी नहीं सुन रहे? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस, क्योंकि वो जो है कांग्रेस के नहीं है, वो सीपीआईएम से हैं जी, और सीपीएम के वो उम्मीदवार टिकट पर वो चुनाव लड़े थे और जीते भी। और यहाँ पर बदले की भावना से काम हो रहा है। जो हमारे यहाँ पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे और वहाँ महज जो इसमें 10-15% काम होना था, वो आज तक लटका हुआ है। और ठियोग का विकास पे जो है विराम चिन्ह लगा गया। कहीं ना कहीं विरोध जो है, विरोधी पार्टी का जो कहीं ना कहीं एक बदला जरूर चल रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और इससे लोगों में बहुत निराशा है और लोग बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं जब भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब भी चुनाव होगा, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी हारेगी और आम आदमी पार्टी भी हारेगी और कांग्रेस की यहाँ पर सीट निकलेगी और काफ़ी मार्जिन से जीतेगी।
नमस्कार सर, आपका नाम क्या है जी? रत्तर सिंह खाती है। सर आप ठियोग से ही हैं। आपको क्या लगता है कि जो ठियोग से पिछले 2017 से लेकर 22 तक आपके विधायक साहब हैं, उनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में ठियोग में कितना विकास हुआ है? देखो सर, अपने हिसाब से उन्होंने इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ, इतना ज़्यादा वो अपनी पार्टी के साथ जुड़े नहीं थे, ऐसे ही सर चलो। हाँ जी। तो क्या लगता है, अब देखिए लगातार देखा जाए तो ठियोग की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, सत्ता कभी कांग्रेस के हाथ में रहती है, कभी बीजेपी के हाथ में रहती है। इस बार आम आदमी पार्टी भी कंपटीशन में आ रही है, तो क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कुछ फ़र्क पड़ सकता है? सर इतना ज़्यादा तो कोई फर्क लग नहीं रहा, नज़र में आ नहीं रहा कि इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो भी है अभी नेक्स्ट शायद कांग्रेस की सरकार बनने जाएगी हिमाचल में, बाकी जगह की तो बोल नहीं सकते सर। लगता है मतलब कांग्रेस का सत्ता दोबारा से आ सकती है हिमाचल। कारण क्या है इसका? क्योंकि इन्होंने जो विकास कर लिए, काम किए, उसी वजह से आ सकती। मतलब जो कांग्रेस के समय विकास हुए थे उसकी वजह से? उसकी वजह से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत राम शर्मा है। सो शर्मा साहब, आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको जो ठियोग है, ठियोग एरिया है, ठियोग क्षेत्र है, इसकी क्या क्या असल समस्याएं क्या हैं? उनके समाधान कौन सी समस्या है जिनके समाधान ठियोग के लोग चाहते हैं कि जल्दी मिले? सबसे पहले तो हॉस्पिटल की सुविधा हो जी। जितनी बड़ी बिल्डिंग बनी ना, यहाँ कोई डॉक्टर ना कोई इंतजाम है, सरकार की तरफ से कोई भी ये नहीं है। और बाईपास देखो, बाईपास की ट्रैफिक का यहाँ इतना जाम रहता है कि हम लोग तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं कर सकते और रोज चलान से नहीं बच सकते। लगातार चालान होते हैं सिर्फ ट्रैफिक की वजह से? बिल्कुल लगातार चलान होते, 2 मिनट गाड़ी कहीं रख नहीं सकते। हम यहाँ के लोकल है, पर हमारे को खुद मतलब चलान से बचने के लिए गाड़ी संधू में खड़ी करनी पड़ती है और वहाँ से बस में आना पड़ता है। तो फिर ऐसा क्या कुछ उसका कुछ हल तो होगा? आपने विधायक साहब से बात की होगी, मौजूदा सरकार के नुमाइंदों से भी बात की होगी। विधायक साहब से क्या बात करी, इनके हमारे सिंघा साहब विधायक है, उनसे करो तो या हड़ताल करेंगे, आप ये करेंगे तो और क्या, सड़क जाम करने से या किसी चीज़ की हड़ताल करने से कोई समाधान तो नहीं निकलता। तो अभी तक ऐसा कोई समाधान नहीं निकला हमारे। तो क्या लगता है अभी आगे चुनाव आने वाले हैं, फिर से आप लोग वोट डालेंगे, अपने नुमाइंदे को चुनेंगे? लगातार बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर दिखाई देती है। पर इस बार आम आदमी पार्टी भी आ रही है। हालांकि उन्होंने दिल्ली के अंदर भी अपना वर्चस्व बना लिया, पंजाब में भी उन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो आपको क्या लगता है कि जब हिमाचल में क्या वो कुछ कर सकते हैं, या फिर वही जो विरासती पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस ही आज की सत्ता ले पाएंगी? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी ही सत्ता ले पाएंगी। इस बारी ठियोग वालों को पूरा अनुभव हो गया है कि पार्टी से बाहर जाने का क्या नतीजा निकलता है जी। ठियोग के जितने लोग हैं सब पछता गए कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नियम प्रकाश शर्मा। सो शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि जो ठियोग के लोग हैं, जो ठियोग के निवासी हैं, ठियोग विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, आपको क्या लगता है कि ठियोग के लोगों की असल में समस्याएं क्या हैं? ठियोग में तो देख ही रहे हैं आप, जैसे सफाई की है जी, तो यहाँ टॉयलेट वगैरह भी प्रॉपर नहीं काम करती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। गांव में रोड की हैं, ठीक है जी, गांव में लिंक रोड तो बने हुए हैं पर वो प्रॉपर कोई उसको मेंटेनेंस नहीं है ढंग से। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसके बारे में आपके जो विधायक साहब हैं उनसे भी बातें कुछ की गई हैं, कुछ उनको बताया गया हो, चाहे आप नहीं बट आपके आस पड़ोस के लोग हों या आपके वहाँ पे कोई प्रधान हो जिन्होंने बताने की कोशिश की हो? बताते तो है ही है, अब कुछ होता है कुछ नहीं होता। सोल्यूशन तो बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है। तो क्या लगता है फिर इस बार ठियोग के लोग किसका साथ देंगे? क्योंकि अब बात की जाए तो और पार्टीज, अगर मैं बात करूं कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर आ रही है, तो क्या लगता है कि इस बार क्या हो सकता है? कुछ बदलाव आ सकता है कि या फिर लोग फिर से वही विरासत से जो चलती आ रही पार्टीज है उनका साथ देंगे? अब तो ये तो लोगों पे निर्भर करेगा सर बाबू। मतलब आपकी राय क्या है उस चीज़ में? तो मेरी अकेले की राय से क्या होगा? नहीं, आप अपना हाँ, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, तो यहाँ पर जहाँ तक रहा है यहाँ का जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन रही है यहाँ पर, थर्ड पार्टी के लिए कोई इतना ज़्यादा, बहुत बार पहले भी कोशिश हुई तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है। मतलब इतना वर्चस्व नहीं है तीसरी कोई अलग से पार्टी आए हाँ तो? जी। तो मतलब फिर से वही विरासती पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर ही का जो ये हमारा हो सकता है कि तो लोअर हिमाचल में थोड़ा बहुत कुछ प्रभाव भी पड़े। तो मैं जो हमारा ये अपर हिमाचल है यहाँ तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, नहीं रहेगा।
सर नमस्कार, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह जी, आपको क्या लगता है अगर ठियोग की बात की जाए तो ठियोग की जो विधानसभा क्षेत्र है, इस यहाँ के लोगों की असल में समस्या है क्या? देखो, यहाँ की समस्या तो बहुत है। समस्या से तो लोग बहुत जूझ रहे हैं कि जैसे मान लो कि कोई बस स्टैंड है जी, लोग परेशान हैं, कोई बाईपास है काम चला हुआ है। बाकी परेशानी तो आज की डेट में जैसे लॉकडाउन ये था पहले जी, अब लॉकडाउन जब से खुला है तब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो पटरी पे आ रही है गाड़ी उस हिसाब से आ रही है। और सर आपको क्या लगता है कि ठियोग के लोगों की क्या समस्याएं हैं? अगर जैसे इन्होंने बताया कि बस स्टैंड की समस्या है, बाईपास की समस्या है, उसके लिए जो लोकल विधायक हैं उनके लिए उनसे कुछ बातचीत की गई हो, उनको कुछ प्रस्ताव दिए गए हो, उनसे कोई बात किया गया हो कि उसका समाधान निकालें? बातचीत हो पा नहीं रही सर, और यहाँ के विधायक भी इस तरह से कोई वो हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा समस्या है जी। हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा, और क्या नाम, ना स्टाफ पूरा है और ना ही कोई वो मशीनें वगैरह, बहुत जूझ रहे लोग। और क्या नाम, पेशेंट बहुत ज़्यादा जूझते सर, इस हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा समस्या है ठियोग में। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, फिर से लोग अपने उम्मीदवार को चुनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि फिर इस बार किसका पलड़ा भारी हो सकता है, हिमाचल प्रदेश के या ठियोग की बात की जाए तो? इस बारे में तो अभी कुछ नहीं बता सकते सर, अब ये तो पब्लिक ही बताएगी। पर लगता है इस बार कहीं थर्ड पार्टी का साथ ना दीजिए। युवा का, जहाँ तक युवा का वो लग रहा है, रुझान लग रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान लग रहा है युवा। मतलब किसी और पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी भी इस बार आम आदमी पार्टी पर भी ज़्यादा रुझान आ रहा है, क्योंकि ये ना कांग्रेस कुछ ज़्यादा कर रही है, ना बीजेपी, कोई जनता की तरफ किसी का कोई विशेष वो नहीं है। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि जो विरासती पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी चल रही है, उसके अलावा कोई और पार्टी आना चाहती है? ऐसा पार्टी, तीसरी पार्टी को मौका देना चाहिए, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि पार्टी जो भी आए विकास के लिए आए जी, ये नहीं कि अपने आदमियों को काम करे जी। अब कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है, अब आम आदमी जो आ रहा है इसका भी रुझान देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? अर्जुन सिंह जी। सो सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि क्या जो है समस्याएं जो मेन ठियोग के लोगों की है? देखो जी, महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। गरीब आदमी के लिए दुकान होनी चाहिए, फड़ी थड़ी वालों के लिए कुछ होना चाहिए, और महंगाई कम होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ा मतलब आपका कहना है कि महंगाई जो मेन मुद्दा है यहाँ पे होना चाहिए। तो अभी देखिए, ज़्यादातर बात की जाए हिमाचल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। इस बार एक और नई पार्टी जो आम आदमी पार्टी जो हिमाचल में एंटर कर रही है, तो क्या लगता है कि क्या वर्चस्व रहेगा उनका और क्या टक्कर दे पाएगी जो तीसरी पार्टी यहाँ पे आ रही है? नहीं, तीसरी पार्टी टक्कर तो इतनी तो नहीं दे सकेगी जैसे पंजाब में दी है, पर यहाँ तो जो दो पार्टियाँ हैं उन्हीं में से ही एक पार्टी आएगी, जो मेरी जो सोच है जी। बस। क्या ऐसा कारण क्या है? कारण ये है कि अभी हिमाचल में थोड़ा ये इनका इतना है नहीं है, क्योंकि काम तो अच्छे हो रहे हैं वैसे हिमाचल में भी, और काम होने चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। और महंगाई सबसे ज़्यादा है मुद्दा, कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। सर क्या नाम है जी आपका? नमस्कार। सुनील ग्रोवर हूँ मैं, ठियोग से स्थायी निवासी हूँ जी। आपने यहाँ की समस्याओं के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? जी 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 जी। तो सबसे पहले जो यहाँ पर समस्याएं हैं वो हैं मूलभूत सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा। जी ठीक है, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ हॉस्पिटल 4 सालों से बन रहा है जी, लेकिन किस कारण रुक रहा है ये तो सरकार, प्रदेश सरकार बता सकती है जी। जहाँ तक पानी की बात करें, जी। यहाँ जितनी भी उठाऊ पेयजल योजनाएं हैं जी। उसमें वोल्टेज की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। जी। वोल्टेज नहीं है, पानी पंप नहीं होगा, पानी 10-10, 12-12 दिन बाद आता है ग्रामीण क्षेत्रों में। जी। अब कस्बे की बात करें तो यहाँ तीसरे या चौथे दिन पानी आता है। जी। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो यहाँ पुरानी फिल्ट्रेशन सिस्टम है जी। वो लगे हुए हैं, जबकि उनको अपडेट करना चाहिए। अपडेट करना चाहिए था, एडवांस मशीन्स आनी चाहिए। यस, वो नहीं है। अब शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जी। 5 क्लासेस लगती हैं, 2 रूम्स होते हैं। जी। आप समझ सकते हैं कि 2 रूम्स 5 क्लासेस कैसे चलेगी, 6 to 10th। जी। वो स्कूल्स क्यों नहीं बन रहे हैं? बजट नहीं दे रही है गवर्नमेंट, क्यों नहीं दे रही है वो गवर्नमेंट बता पाएगी। अब जहाँ तक स्वास्थ्य की मैंने बात की, आपको शिक्षा की बात की, पानी की बात की। जी। अब यहाँ पर आप देखिए ठियोग में बस स्टैंड जी। फ्रॉम द लास्ट 6 years ये बन रहा है। जी। ये बन रहा है, लेकिन क्यों इतना इसको डिले किया जा रहा है? शायद इस बार चुनावी वर्ष है तो शायद इस बार ये पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि अब चुनाव आने वाले हैं तो शायद काम जो है अधूरे पूरे हो जाएंगे। हाँ, लग रहा है, क्योंकि अब हर आदमी, हर राजनीति यही चाहती है कि भाई अब हमारे कार्यकाल में ये पूरा हुआ। तो आपको क्या लगता है कि आप अब देखिए, पहले की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में लगातार देखा गया है कि पहले या तो कांग्रेस आती है या फिर बीजेपी आती है, इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर रही है। तो आपको क्या लगता है ये 3 पार्टी इकट्ठी हो चुकी हुई हैं, इनमें से किस पार्टी का वर्चस्व सबसे ज़्यादा होगा?
वर्चस्व की बात करें तो हिमाचल का इतिहास जो बताता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होती है। पहले कांग्रेस बीजेपी, आम आदमी आ रहा है। अब आम आदमी की क्या विचारधारा रहती है, वो क्या पहाड़ के आदमी को समझ पाता है या नहीं समझ पाता, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। क्योंकि मंडी में एक बहुत बड़ी रैली भी की जा रही है, स्पेशली जो है अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के इंडिया सुप्रीमो है वो भी आ रहे हैं, भगवंत मान जो पंजाब के सीएम बन चुके हैं, पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रधान भी है, वो भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये दोनों मिलकर हिमाचल के लोगों को समझ पाएंगे, पहाड़ के लोगों को समझ पाएंगे? देखिए, अगर स्थानीय लोग इनके साथ जुड़ पाएं, जैसे कल ही कांग्रेस सचिव ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर आपको जानकारी होगी तो ठीक है। तो अब अगर स्थानीय लोग जुड़ते हैं तभी स्थानीय मुद्दे सामने आ पाएंगे। बिल्कुल। अगर स्थानीय लोग नहीं जुड़ेंगे, अगर ऊपर से कि एक पैराशूट उम्मीदवार उतारा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का भी कोई वर्चस्व यहाँ रहेगा। वो सिर्फ एक बिना विचारधारा की पार्टी रहेगी, मतलब उसका कुछ फिर। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर वो लोकल बंदों को, अगर लोकल निवासियों को यहाँ से अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं, लोकल की जो समस्या है वो लेते हैं, तभी उनका कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं तो दोनों होंगी, राइट? हाँ, जैसे आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी छवि है कि वो एक ईमानदार आदमी को सामने लाते हैं। अगर ईमानदार आदमी की छटनी यहाँ से की जाए और उनको टिकट दी जाए तो शायद कुछ बन सकता है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र ठियोग के लोग, जिन्होंने बताया कि क्या क्या उनकी थी समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताई है कि बाईपास की यहाँ पे बहुत समस्या है, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी उन्होंने बातें कही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अब देखना ये होगा कि लोग असल में इलेक्शंस में किसको जिताते हैं, क्योंकि उम्मीदें तो सबको हर एक से हैं, पर जो जीतेगा असल काम वही करेगा। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साजिद नरूला, स्काई न्यूज़ हिमाचल, ठियोग।